हेलो बच्चों, वेलकम टू आरएमसी स्पेशल मैथ चैलेंज सीरीज। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपको हर एक वीडियोस में जो भी क्वेश्चंस हमने इससे पहले आपको दिए थे उसको वीडियोस वाइज वन वन करके सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम पहले चैलेंज सीरीज के पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देता हूं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन पार्ट में जाने से पहले आप इसके एनालिसिस में थोड़ा सा देखिए, आप इसके एनालिसिस पे ध्यान दीजिए कि इसका एनालिसिस कैसे किया जाता है, तब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट होगा और फिर एक्चुअल एग्जाम में आप बेहतर तरीके से बना पाएंगे। तो सबसे पहले आरएमसी के पेपर में आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ही बेहतर होना चाहिए और ऑब्जर्वेशन बेहतर होने के साथ किस कॉन्सेप्ट के साथ वह क्वेश्चन को रिलेट करता है, उसमें क्या रिक्वायर्ड फॉर्मूला है, वह भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप इसे ऑब्जर्व करेंगे तो क्या आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे पहले हम आपको एनालिसिस सिखाएंगे, ऑब्जर्वेशन बताएंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म है 1/7, फिर उसके बाद 2/7 स्क्वायर, फिर है 1/7 क्यूब, फिर है 2/7 टू द पावर 4। तो आप देखेंगे नीचे डिनोमिनेटर में 7 का एक एक करके पावर बढ़ रहा है। दूसरा ऑब्जर्वेशन आप देखिए, जो ऑड प्लेसेस पे है वहां पे 1/7 टू द पावर 3, मतलब ऑड प्लेसेस का जो पोजिशनिंग है वहां पे 7 का पावर ऑड नंबर है, एट लाइक 1/7 टू द पावर 3, फिर उसके बाद है 1/7 टू द पावर 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से इवन नंबर पे पोजिशनिंग देखेंगे तो वहां पे न्यूमरेटर में है 2 और डिनोमिनेटर में 7 का जो पावर है वो इवन है। तो जैसे यहाँ पे 2/7 स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2/7 टू द पावर 4, फिर यहाँ पे 2/7 टू द पावर 6। इसका मतलब कि यहाँ पर अगर आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़े होंगे, ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़े होंगे, तो वहां पे इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होता है वो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसे दो डिफरेंट जीपी सीरीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे, तो ऑड प्लेसेस के वैल्यू को एक साथ रखेंगे और इवन प्लेसेस के वैल्यू को एक साथ रखेंगे और दोनों का डिफरेंटली सेपरेटली हम लोग सम वैल्यू निकालेंगे और फिर लास्ट में दोनों को जोड़ देंगे तो हमें ओवरऑल इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, आप उससे स्टेप वाइज समझिए। तो हम यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो S1 हम एज्यूम करें कि ये S दो सम का, दो सीरीज का ये समेशन है, तो हम एक को मान रहे हैं S1, दूसरे को मान रहे हैं S2। तो यहाँ पे लेट S1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/7 प्लस 1/7 टू द पावर 3 प्लस 1/7 टू द पावर 5 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट। अब यहां पर एक पार्ट हो गया, अब दूसरे पार्ट को हम राइट साइड में लिखते हैं। तो यहां पे जो दूसरा पार्ट है उसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं S2 और यहां पर हम क्या लेंगे, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स जो इवन प्लेस पे है, तो 2/7 का स्क्वायर प्लस फिर उसके बाद 2/7 टू द पावर 4 प्लस यहां पे नेक्स्ट जाएंगे तो 2/7 टू द पावर 6 प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो यहां पे अब आप देखिए, तो ये एक जीपी सीरीज है, ये दूसरा जीपी सीरीज है। अगर दोनों के वैल्यू को सेपरेटली फाइंड आउट कर लेंगे और फिर बाद में दोनों को जोड़ देंगे तो हमें ओवरऑल इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो अब चलते हैं, आपको डिटेल बताते हैं यहाँ पे। तो आपने जीपी में पढ़ा होगा कि ये फर्स्ट टर्म इसका मानते हैं कि ये है A1 और ये है हमारा A2। तो जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक क्या होता है, कॉमन रेशियो, जिसे स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि कॉमन रेशियो एज ए R1 फॉर दिस वन, सो दिस विल बी A2/A1, दिस विल बी A2/A1। तो A2 क्या है, तो A2 है यहाँ पे 1/7 के पावर में 3 डिवाइड बाय 1/7, तो आपको ये मिल जाएगा 1/49। आप इसके बाद ये देखिए, ये हमारा A3
फिर हमारा आएगा A4। तो इस तरीके से एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो आप लेंगे, जैसे A3/A2 फिर A4/A3, तो आपको कॉमन रेशियो फिक्स मिलेगा और उसका वैल्यू मिलेगा 1/49। तो यहाँ पे यह जो R1 का वैल्यू है, ये R1 का वैल्यू क्या है? सो देयर मैग्नीट्यूड इज लेसर देन 1। और आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि अगर हमारा जीपी का सीरीज है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो यहां पे उसका जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 minus r to the power n divided by 1 minus r. So this is valid only if the magnitude of this common ratio is lesser than 1. ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखना, यहां पे यह वैलिड है, r must be, magnitude of r must be lesser than 1 and r is not equal to 0, क्योंकि r अगर 0 हो जाएगा, नहीं, r is not equal to, so r must not be equal to 1। अगर r का वैल्यू 1 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ये सम अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए r 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा? r 1 से छोटा होगा या r 1 से बड़ा होगा। तो 1 से छोटा होगा तो यह फॉर्मूला लागू होगा यहां पे, और अगर 1 से बड़ा होगा तो क्या लिखते हैं? a अंडर ब्रैकेट, यहां पे a, यहां पे आ जाएगा r टू द पावर n माइनस 1, और डिनोमिनेटर में भी r माइनस 1 हो जाता है फॉर r ग्रेटर देन 1। अगर आपको चाहिए तो मैं यहां पे लिख देता हूं। सो दिस Sn is equal to a into r to the power n minus 1 divided by r minus 1. This is valid for r greater than 1 and this r is not equal to 1, क्योंकि अगर r 1 के बराबर हो जाएगा तो यहां पे भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ये सम इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि वैलिड नहीं है। तो आप ये फॉर्मूला भी नोट डाउन कर ले और ये फॉर्मूला भी नोट डाउन कर ले। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इनफाइनाइट वाले की बात कर रहे हैं। सो इनफाइनाइट सीरीज की बात कर रहे हैं यहां पे। तो बच्चों मैं एक जरूरी चीज आपको बताना चाह रहा हूं यहां पे, कि ये जो इनफाइनाइट वाली बात है वह कहां तक वैलिड है? सो जब इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालते हैं उस समय में जो कॉमन रेशियो है वह 1 से छोटा होना चाहिए और ये फॉर्मूला वहां पे लागू होता है। तो n के जगह पे हम अगर इनफाइनाइट डालते हैं तो क्या हो जाएगा? s इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या है? a इंटू 1 माइनस r के पावर इनफाइनाइट डिवाइड बाई 1 माइनस r। सबसे पहले मैंने अभी तक आपको बताया नहीं, a क्या है? तो जीपी सीरीज का फर्स्ट टर्म, जीपी सीरीज का फर्स्ट टर्म को बोलते हैं a और r को इन जनरल बोलते हैं कॉमन रेशियो, जो कि सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म के रेशियो को बोलते हैं या फिर थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म के रेशियो को बोलते हैं। तो आप सारे टर्म से फैमिलियर हो गए। अब यहां पर देखिए कि इसका इनफाइनाइट सीरीज का कैसे निकालते हैं। तो आप यहां पे प्रैक्टिकली सोचो कि r का वैल्यू यहां पे लेस देन 1, आप एक प्रैक्टिकल वैल्यू लीजिए। सो फॉर एग्जांपल अगर r के वैल्यू को हमने लिया 1/10 और यहां पे n के पावर में लिया 1, तो ये हो गया हमारा 1/10। अब अगर इसका ये हो गया 0.1, अब अगर r स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/10 का स्क्वायर मतलब 0.01। अब अगर आप r के पावर में 3 करेंगे तो ये 1/10 के पावर में 3 मतलब 0.001। सो इसका मतलब क्या है कि इफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट then this r tends to infinity is approaching to 0। यही यहां पे मेन कॉन्सेप्ट है। इसको आप इसको समझिए कि आप देखिए कि यहां पे 0.1, 0.01, 0.001, तो 1 में से बहुत छोटे वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा यहां पे 1 ही मिलेगा, क्योंकि यहां पे
0.1, 0.010, तो अब जब आप राउंड अप करने के लिए जाएंगे तो उस समय में 1 माइनस आर के पावर इंफिनिटी विल अप्रोच टू 1 ओनली। तो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इफ n टेंस टू इंफिनिटी, इफ n टेंस टू इंफिनिटी मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमारा बहुत ही लार्जर होते जा रहा है, देन व्हाट विल हैपन, दिस r टेंस टू इंफिनिटी विल अप्रोच टू जीरो, दिस विल अप्रोच टू जीरो। अब उसके बाद यहां पे 1 माइनस आर टेंस टू इंफिनिटी, इट मींस 1 माइनस 0 विल टेंस टू 1 ओनली। इसका मतलब क्या है, तो आपको यहां पे न्यूमरेटर में क्या मिल जाएगा, a इंटू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर। सो सिंपली आपको मिलेगा a डिवाइड बाई 1 माइनस आर। यही यहां पे आपको नोट करना है कि यहां पे इसका फॉर्मूला कैसे आया, यह मैं फुल डिस्क्रिप्शन आपको दिया हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ये टॉपिक बहुत नया होगा, तो इसीलिए मैंने आपको सिखाया यहां पे एक जनरल फॉर्मूला कि आर अगर ये हमारा आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा फॉर्मूला, आर लेस देन 1 है तो क्या होगा फॉर्मूला, अगर फाइनाइट सीरीज का फाइनाइट टर्म का सीरीज है तो ये फॉर्मूला लागू होगा, अगर इनफाइनाइट है तो ये फॉर्मूला लागू होगा। इसको a बाई 1 माइनस आर कैसे आया, क्यों ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड है, इसके लिए हमने आपको बताया यहाँ पे। सो फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेटर में भी चेक करोगे कि 1 माइनस अगर आप करोगे 0.000000001 तो अल्टीमेटली एज पर द अप्रोक्सीमेशन आपको न्यूमरेटर में ये चीज का वैल्यू 1 माइनस आर टू द पावर इंफिनिटी का वैल्यू 1 ही आएगा। तो इसलिए 1 इंटू ए क्या हो गया, तो सिंपली न्यूमरेटर में ए हो गया, डिनोमिनेटर में 1 माइनस आर हो गया। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि हम आपको कॉन्सेप्ट भी साथ में सिखा रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब यहां से हम इन सारी चीजों को जो आपको सिखाया इसको अभी हम यहाँ पे इरेज कर रहे हैं। फॉर टाइम बीइंग आपको ये फॉर्मूला नोट करना है। क्या है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है कि a सफिक्स इंफिनिटी इज इक्वल टू a डिवाइड बाय 1 माइनस r। a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशियो। अब चलिए आगे। तो यहां पे जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो फॉर्मूला मैं आपको लिख करके दे देता हूं ताकि आप अपने नोटबुक में भी इसे नोट कर ले और इसे याद भी रखें। क्या होगा, तो a सफिक्स इनफाइनाइट इज इक्वल टू a डिवाइड बाय 1 माइनस r। ये आपको याद रखना है, यह आपको याद रखना है इसे सॉल्व करने के लिए। अब देखिए आपका आधा काम आसान हो गया। तो यहां पे आपको सारी चीज समझ में आ गया, कॉमन रेशियो भी निकल गया, इसका फर्स्ट टर्म भी मालूम है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि S1 का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब आप ही बोलिए, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो इसका फर्स्ट टर्म है 1/7 डिवाइड बाई 1 माइनस आर। तो यहाँ पे ये S1 के लिए हमने लिया R1, तो यहां पे लिखेंगे 1 माइनस R1। सिंपली पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं, A डिवाइड बाय या फिर A डिवाइड बाय 1 माइनस R1। तो इसके लिए A क्या हो गया, 1/7 एंड 1 माइनस R1 क्या है, 1/49। तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1/7 और यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा 49 और यहाँ पे आ जाएगा 49 माइनस 1, तो दिस विल बिकम 1/7 एंड ये 49 चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो 49 डिवाइड बाय जो 49 माइनस 1 है वो यहाँ पे 48 आ जाएगा। तो 7 7 जा 49, तो आपको मिल गया यहाँ पे S1 का वैल्यू मिल गया 7/49।
48। बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको यहां तक काफी अच्छे से चीजें समझ में आ गया होगा। तो इसे हम मानते हैं इक्वेशन 1। अब इसी बेसिस पे हम दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। यह भी काफी मजा आएगा आपको, आप खुद से भी करिए हमारे साथ साथ। तो यहाँ पे पहला टर्म क्या है, 2/7 स्क्वायर, 2/7 स्क्वायर। अब देखिए ये है हमारा A1, ये है हमारा A1, ये है हमारा A2। आप दोनों का रेशियो निकाल के देखिए, फिर आप A3/A2 निकाल के देखिए, सब में आपको कांस्टेंट रेशियो मिलेगा। इसका मतलब कि ये सारे टर्म्स जीपी सीरीज का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, तो कॉमन रेशियो इसका R2 क्या मिल जाएगा, तो बच्चों इसका R2 मिलेगा 2/7 डिवाइड बाय 2, 7 के पावर में 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाय 7 के पावर में 4 इंटू 7 के पावर में 2 डिवाइड बाय 2। ये 2 कैंसिल हो गया और ये 2 पावर यहाँ पे इसे कैंसिल हो गया, तो ये कितना बच जाएगा, 7 का स्क्वायर बच जाएगा, तो 1/7 का स्क्वायर इट मीन्स 1/49। तो इसमें जो S2 हमने निकाला, तो इसका भी कॉमन रेशियो 1/49 आ रहा है। बट अगर आप कंपोजिट सीरीज में देखेंगे इसमें, तो यहां पे इसका रेशियो, ये दो टर्म का रेशियो मींस अगर हम इसको A2 लेते हैं, इसको A1 लेते हैं, तो फिर इन दोनों का जो आप रेशियो निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, वो कांस्टेंट नहीं आ रहा था। तो इसलिए हमने इसको दो डिफरेंट सीरीज में सेपरेट किया और तब इस तरीके से हम यहाँ पे कॉमन रेशियो 1 निकाले और इसका सम भी निकाले। उसी तरीके से इसमें कॉमन रेशियो 2 निकाले। अब इसके सम को निकालेंगे तो काफी आसान हो जाएगा और हमें उम्मीद है कि आप सीख भी रहे होंगे हमारे साथ साथ। तो यहाँ पे S2 निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो बच्चों A डिवाइड बाय 1 माइनस R2। इस सीरीज के लिए जो A है, हमें इसको नहीं लेना है सब जगह पे। ये 1/7 इस S1 सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म है, उसी तरीके से S2 सीरीज के लिए जो फर्स्ट टर्म है वह है 2/7 स्क्वायर। तो A के जगह पे क्या लिखेंगे, तो A के जगह पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे A के जगह पे लिखेंगे 2/7 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 1/49। अब सिंपली यहां पे क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2/49 डिवाइड बाय इसका एलसीएम 49, और यहां से जब एलसीएम लेंगे तो यहां पे आएगा 49 माइनस 1। तो इस तरीके से आपको मिल गया 2/49 डिवाइड बाय 48/49। तो अब क्या होगा, तो अब आपको मिलेगा यहां पे 2/49 इंटू 49 डिवाइड बाय 48। 49 कैंसिल हो गया तो मिला 2/48। तो 2/48 मिला यहाँ पे। तो आपको S2 मिला, यहाँ पे S2 जो मिला वो कितना मिला, सो S2 का वैल्यू आ गया 2/48 और S1 का वैल्यू था यहाँ पे 7/41। सो दिस वी कैन से इट हियर एज ए सेकेंड इक्वेशन। अब यहीं पर हम आपके क्लैरिटी के लिए इन दोनों को, जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, S। तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो यहां पे S का वैल्यू क्या होगा, सो दिस S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। आप अपने नोटबुक में नोट भी कर रहे होंगे, तो आप देखिए यहाँ पे S1 क्या था, आप खुद ही बताइए। S1 है 7/48 एंड S2 क्या है 2/48। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 7/48 प्लस 2/48। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, सिंपली 48 और यहां पे आ जाएगा 7, यहां पे आएगा 2। तो इस तरीके से इसको लिखेंगे 9/48। सो अल्टीमेटली दिस बोथ इज डिविजिबल बाय 3, सो 3 3 9 and 16 3 48।
So we got it here 3/16। तो अब हमारा इस सम का फाइनल आंसर मिल गया। क्या मिला? S इज इक्वल टू 3/60। बच्चों यहाँ पे यह वीडियो थोड़ा लेंदी हुआ होगा, लेकिन मुझे हर एक चीज का आपको एनालिसिस देना था, आपको एकदम बेसिक से समझाना था, ताकि हर एक बच्चे को 100% समझ में आ जाए। अगर आपको नहीं समझ तो थोड़ा सा आप गूगल करिए कि जीपी क्या होता है, थोड़ा बेसिक जानकारी और थोड़ा आप एक्सप्लोर करिए, फिर आपको यह क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीटली समझ में आएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, ये प्रॉब्लम अच्छा लगा, इसके सॉल्यूशन अच्छे लगे, समझ में आया, तो आप हमें हमारे चैनल पे कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। उससे हम सबका हौसला बढ़ता है कि आप जो हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं आरएएमसी के एग्जाम में, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे हम फाइनल आंसर भी लिख देते हैं। तो क्या है इसका फाइनल आंसर? अभी हम लोग देखिए, इसका फाइनल आंसर है, इसका फाइनल आंसर है 3/60। तो हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं, इसका फाइनल आंसर है 3/60। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले सॉल्यूशन के साथ।